हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने मैथमेटिक्स के अंदर फुल मार्क्स लाने की एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स के अंदर वीक हो तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे काफी सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि भैया हमें कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताइए जिनमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आते। तो फाइनल फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके लिए ऐसे 15 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स लेकर आया हूं जिनके अंदर या तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते नहीं, अगर आते भी हैं वो बिल्कुल ना के बराबर रहता है। मैथ्स एकदम इजी, एकदम बेसिक रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपको वन बाय वन एक एक एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल देता चलूंगा। उस एग्जाम का बेसिक एग्जाम पैटर्न आपको बताऊंगा, साथ ही उस एग्जाम के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है और साथ ही आने वाले टाइम में उस एग्जाम के लिए वैकेंसी आपको कब देखने को मिल सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली, आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए यार, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर लास्ट 6 मंथ की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का एक सुपरफास्ट मैराथन आ रहा है, जिसके अंदर हम लास्ट 6 मंथ के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 27 अक्टूबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम नंबर 15 से, जो कि हमारा है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, इस एग्जाम की खास बात यही है कि इसके अंदर केवल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक हमारा इंग्लिश रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहता है, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। इसी के बेसिस पर पूरे एग्जाम में टोटल 50 ही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन हमारी 45 मिनट रहती है। फ्रेंड्स, इस एग्जाम के अंदर हार्डकोर मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। और एक और प्लस पॉइंट है इस एग्जामिनेशन का कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल 12th पास मांगा गया है, यानी कि जस्ट आफ्टर 12th आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी अब जो आपको देखने को मिलेगी नवंबर के फर्स्ट वीक में, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेडी रहिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका मैथमेटिक्स वीक है तो आप इस वैकेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहां पर आपको मैथ से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, केवल 3 ही सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने, एक इंग्लिश और एक रीजनिंग, एक जनरल अवेयरनेस। तो काफी इजी आपके लिए पड़ जाएगा। बात करते हैं एग्जाम नंबर 14 के बारे में, जो कि है आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर जो 43 गवर्नमेंट रूरल बैंक्स है उनके अंदर हर साल आईबीपीएस के थ्रू ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये अपॉर्चुनिटी निकलती है। वैसे तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसके टियर फर्स्ट एग्जाम में आपको टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ना इस एग्जाम में, वो काफी इजी, काफी बेसिक लेवल का होता है। हमेशा आपने काफी सारे लोगों से कहता सुना होगा, अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट या फिर क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि काफी बेसिक मॉडरेट लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी का एक प्लस पॉइंट यह भी है कि आपको इस पोस्ट के ऊपर काफी ज्यादा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। मोर देन 4000 के आसपास आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मिलती है। फ्रेंड्स, हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। नेक्स्ट ये वैकेंसी आपको जून 2023 के अंदर देखने को मिलेगी, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं एग्जाम नंबर 13 के बारे में, जो कि निकल के आएगा DSSB वेरियस 10th पास लेवल क्लरिकल पोस्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू वेरियस 10th पास क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है, जिसके अंदर हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होगी, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होगी, फील्ड क्लर्क की पोस्ट होने वाली है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहने वाली है, साथ ही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये कुछ हमारी 10th पास लेवल की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन काफी बेसिक, काफी ना के बराबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 5 सेक्शन से इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से रीजनिंग होता है 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस होता है 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन आते जरूर हैं, लेकिन काफी बेसिक, काफी इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश से 40 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से भी हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने 10th पास किया हुआ है, आप इन
सभी क्लरिकल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। 2022 वैकेंसीज के लिए DSSB ने काफी टाइम पहले अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया था, लेकिन सभी वैकेंसीज फिलहाल पेंडिंग है और अब न्यूज आ रही है कि सभी वैकेंसीज अब निकलना स्टार्ट होगी और इनके जो एग्जामिनेशन होंगे 2023 के स्टार्टिंग में होंगे। तो भाई रेडी रहिएगा, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में थोड़े बहुत वीक हो। बात करते हैं एग्जाम नंबर 12 के बारे में, जो कि है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, हर साल एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। फ्रेंड्स, इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। केवल 3 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक इंग्लिश होता है जिससे 100 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से केवल 50 क्वेश्चन आते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में केवल 200 क्वेश्चंस आते हैं और मैथमेटिक्स से एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ये वैकेंसी जो निकली थी वो हमारी अगस्त मंथ में निकली थी, 5 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट थी। अब तो इसका एग्जाम होने वाला है। अब ये एग्जामिनेशन आपको दोबारा 2023 में देखने को मिलेगा। रेडी रहिएगा, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। बात करते हैं नंबर 10 के बारे में, जो कि है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2023। फ्रेंड्स, एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4500 प्लस आपको देखने को मिलने वाली है। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 2 मार्च 2023 से होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके एग्जाम में भी आपको मैथ्स ना के बराबर देखने को मिलता है। टोटल 5 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज साथ ही करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स से केवल 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज से आपको केवल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैथ से जो आपको केवल 15 क्वेश्चन मिलते हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक एकदम मॉडरेट लेवल का होता है। चुटकी बजाते ही आप 15 क्वेश्चन सोल्व करके बैठ जाओगे। इस एग्जाम के अंदर आपको जनरल नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है, करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है, रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैथमेटिक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए इस बार फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट एग्जामिनेशन साबित होने वाला है। तो तैयार रहिए, 2 मार्च को वैकेंसी आ रही है। बात करते हैं नंबर 10 के बारे में, जो कि है आईबीपीएस ऑफिस अटेंडेंट एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आईबीपीएस के थ्रू जो हमारी पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उनके अंदर 1 साल के गैप पे ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। और इसकी सबसे खास बात यही है कि सभी 10th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ये एग्जाम 2021 में निकला था, अब ये आपको 2023 या फिर 2022 के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसके एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जिससे केवल 30 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक एकदम बच्चों वाले सवाल होते हैं। साथ ही रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही इंग्लिश से हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आते जरूर है, लेकिन एकदम बेसिक है, एकदम ना के बराबर होते हैं, चुटकी बजाते ही आप सोल्व कर लोगे। तो ये वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है तो ये एग्जाम भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। बात करते हैं नंबर 9 के बारे में, जो कि है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई एग्जामिनेशन 2022। फ्रेंड्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके अंदर फिलहाल हेड कांस्टेबल मनिस्टर साथ ही एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 540 निकली हुई है। फ्रेंड्स, दोनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है। 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन, साथ ही इंग्लिश या फिर हिंदी से 25 क्वेश्चन, साथ ही अर्थमेटिक्स से भी हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन आते जरूर है, लेकिन एकदम बेसिक होता है, एकदम बच्चों वाले सवाल होते हैं। इसके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 2 आवर यानी कि 120 मिनट दी जाती है। और मेरे हिसाब से तो आप 1 घंटे में ही 100 क्वेश्चन आराम से सोल्व करके बैठ जाओगे। इतना बेसिक, इतना इजी इसका एग्जाम आता है। फिलहाल फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर 2022 ही है। सभी 12th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए एकदम बेस्ट है। फ्रेंड्स, केवल सीआईएसएफ ही नहीं, जितने भी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, चाहे वो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई की पोस्ट हो या फिर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई की पोस्ट हो, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एएसआई की पोस्ट हो, बीएसएफ हेड कांस्टेबल या फिर एएसआई की पोस्ट हो, या फिर एसएसबी हेड कांस्टेबल एएसआई की पोस्ट हो, जितने भी हमारी सीएपीएफ हैं, इनके अंदर मैथमेटिक्स काफी इजी होता है। इनका जो एग्जाम लेवल होता है ना वो काफी इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस आपका स्किल टेस्ट के ऊपर किया जाता है, मेन फोकस आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के ऊपर किया जाता है। क्लियर है? तो इसके लिए आप ट्राई करिएगा, एग्जाम आपको बिल्कुल एकदम इजी देखने को मिलेगा। मैथ्स की प्रॉब्लम यहाँ पर आपके सामने नहीं आएगी। बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, जो कि है यूपीएससी ओटीए एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, 1 साल
साल में 2 बार यूपीएससी के थ्रू ओटीए का एक एग्जामिनेशन निकलता है। ये निकलता है यूपीएससी सीडीएस के नाम से, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का इसके एग्जाम को बोला जाता है। इसमें एक हमारा ट्रेड या फिर पोस्ट कह लीजिए या फिर रैंक कह लीजिए, जो कि होती है ओटीए। इसका मतलब होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इस एग्जाम के अंदर केवल 2 ही सब्जेक्ट, 2 ही सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक हमारा इंग्लिश रहेगा। 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 आवर सोल्व करने के लिए होता है। साथ ही जनरल नॉलेज सेक्शन रहता है, 2 आवर सोल्व करने के लिए रहता है, 100 क्वेश्चन होता है। बाकी मैथमेटिक्स से इस एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर साल बहुत सारे लोग इसीलिए इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर मैथ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक साल में 2 बार यह एग्जामिनेशन जरूर निकलता है। हां, अगर आपने बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए जो अब ऑनलाइन फॉर्म निकलने वाली है वो 21 दिसंबर 2022 को निकलने वाले हैं। रेडी रहिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन है। अगर आपको मैथ से बचना है तो ओटीए वाले के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा, इसी में मैथ नहीं होता। बाकी जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी होता है या फिर इंडियन एयरफोर्स होता है या फिर इंडियन नेवल एकेडमी होता है, उनमें मैथमेटिक्स होता है। केवल ओटीए में मैथ से क्वेश्चन नहीं आते। बात करते हैं नंबर 7 के बारे में, जो कि है यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, यूपी SSC मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है, जिसके एग्जाम में भी मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता। 3 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक हमारा हिंदी सब्जेक्ट होता है, जिससे टोटल 60 क्वेश्चन शायद आते हैं। एक हमारा रीजनिंग रहता है, जिससे अब तक केवल 30 क्वेश्चन आते थे। एक हमारा जनरल नॉलेज है, जिससे शायद अभी तक 40 क्वेश्चन एग्जाम में आते थे। अभी तक इस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 आया करते थे। फ्रेंड्स, लास्ट ये जब वैकेंसी निकली थी शायद 2019 में निकली थी, और उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब ये वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। 2022 के लास्ट से पहले मिल जाएगी या फिर 2023 के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी। इस एग्जाम में भी मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ऑल इंडिया से कैंडिडेट यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और केवल 12th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहती है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए दिया जाता है, और अब तो पीईटी इस एग्जाम के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। नंबर 6 है दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर यह एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 777 निकलने वाली है। वैसे तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने थे, लेकिन कुछ रीजन की वजह से एसएससी ने इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं किए, लेकिन अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इस एग्जामिनेशन के लिए 10th पास मांगा जाता है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फ्रेंड्स, इस एग्जाम में टोटल 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। एक रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही एक मैथमेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। अब मैथ से 25 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन एकदम बेसिक रहेंगे, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिनको आप इजीली सोल्व कर लोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मैथ्स वीक है, तो ये एग्जाम आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, जो कि है ईएसआईसी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, ईएसआईसी जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। फ्रेंड्स, इसके एग्जाम में मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से केवल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो। फ्रेंड्स, लास्ट ये जो वैकेंसी निकली थी 2022 के स्टार्टिंग में निकली थी। अब ये वैकेंसी दोबारा से आपको 2023 के अंदर देखने को मिलेगी, तो रेडी रहिएगा। ज्यादा फोकस स्किल टेस्ट के ऊपर करिएगा, शॉर्ट हैंड के ऊपर करिएगा, क्योंकि मैथ्स की प्रॉब्लम तो इस एग्जाम में है ही नहीं। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि अगेन आईबीपीएस की तरफ से निकल के आता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन के बारे में। फ्रेंड्स, हर साल आईबीपीएस के थ्रू जो इंडिया के अंदर 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनको हम गवर्नमेंट बैंक्स भी बोल देते हैं, उनके अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स, इस एग्जाम के साथ भी यही फैक्टर जुड़ा हुआ है। यह बोला जाता है कि अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है, तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, ये एक ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसके टियर फर्स्ट एग्जाम में टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रीजनिंग होता है, 35 क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही इंग्लिश 30 क्वेश्चन आते हैं। अब मैथ से 35 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन काफी इजी, काफी सुलझे हुए, काफी बेसिक क्वेश्चंस मैथ से आपको देखने को मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम के लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट ये जो एग्जाम निकला था जुलाई 2022 में निकला था। अब ये जो एग्जामिनेशन देखने को आपको मिलेगा,
आपको जुलाई 2023 के अंदर देखने को मिलेगा। हर साल जरूर निकलता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 7000 के आसपास देखने को मिलते हैं, तो वैकेंसीज भी काफी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, जिसका सभी को पता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के बारे में। फ्रेंड्स, हर साल एसएससी के थ्रू एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स, सभी 12 पास कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इस एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे वो 25 जनवरी 2023 को देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक हमारा जनरल अवेयरनेस रहता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग होता है 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश होता है 25 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स से काफी बेसिक, काफी इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आसानी से आप सोल्व कर लोगे। अगर मैथमेटिक्स की बहुत ही बेसिक, बहुत ही इनिशियल प्रिपरेशन आपने कर रखी है, फिर भी आप मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैथ्स इसके अंदर एक बड़ा चैलेंज नहीं है। इस एग्जाम के अंदर आपको मोस्टली फोकस करना होता है जनरल अवेयरनेस सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन। क्लियर है? तो इस बार रेडी रहिएगा। लास्ट ईयर का तो रिजल्ट आ चुका है, आपने देख ही लिया होगा। तो अब फॉर्म आने वाले हैं 25 जनवरी को। बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, जो कि है एनवीएस एमटीएस एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, जिसके अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकलती है। लास्ट ये वैकेंसी आपको 2022 के स्टार्टिंग में देखने को मिली थी। अब ये वैकेंसी आपको 2023 के अंदर देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, एनवीएस के अंदर एमटीएस की पोस्ट के एग्जाम में मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारा जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी से, साथ ही 40 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज से आपको देखने को मिलते हैं। टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट होती है। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए सभी 10 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैथ्स बहुत वीक है, तो इस एग्जाम के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। वेट करिए, बाकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की तैयारी करिए, जनरल अवेयरनेस की तैयारी करिए। 2023 में यह एग्जामिनेशन आपको दोबारा से देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एग्जाम नंबर 1 के बारे में, जो कि है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हर साल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 1000 प्लस के आसपास रहती है। फ्रेंड्स, ये एक बैंक लेवल की वैकेंसी होने के बावजूद भी इसमें एक ही एग्जामिनेशन होता है और केवल एक ही एग्जाम के बेसिस पर इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम होता है वो भी काफी मॉडरेट लेवल का, काफी सुलझा हुआ एग्जाम होता है। इसके एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक रीजनिंग होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, एक इंग्लिश होता है, 40 क्वेश्चन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी, एकदम सुलझे हुए होते हैं, आप आसानी से सोल्व कर लोगे। अगर आपकी बेसिक प्रिपरेशन है मैथमेटिक्स की, फिर भी आप मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। साथ ही जनरल बैंकिंग कंप्यूटर अवेयरनेस से टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.25 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। फ्रेंड्स, हर साल ये पोस्ट जरूर निकलती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये वैकेंसी आपको जून 2023 के आसपास देखने को मिलेगी। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही ग्रेट, ग्रैंड और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे 15 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताया, जिनमें या तो मैथ्स से एक भी क्वेश्चन आता नहीं, अगर आता है तो वो बिल्कुल ना के बराबर, मैथ्स एकदम इजी, एकदम बेसिक लेवल का आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है, आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, आपको मैथ्स समझ नहीं आता, तो फ्रेंड्स आप इन एग्जाम्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। इन एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मैथ्स नहीं है। अगर है वो बिल्कुल बेसिक है, एकदम इजी लेवल का, आप आसानी से कर लोगे। मैथ्स आपके सामने बड़ा चैलेंज नहीं बन के उभरेगा इन सभी एग्जामिनेशंस के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है, तो यार आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए और हार्डकोर प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करिए, आप गारंटेडली अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। और वैसे भी कल मैंने आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करी है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे समझ गए और इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करते हो, तो बहुत ही जल्दी आप मैथ्स के एक्सपर्ट बन जाओगे और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है और लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।